होता और आप आते किसी अपने एनुअल एजीएम पे आते या कोई और किसी हवाले से आते। आप आज यहाँ लाहौर चैम्बर में तशरीफ़ लाए हैं और आपके गोदाम और आपकी दुकानें सील्ड हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो रेलवे डिपार्टमेंट इतना एंटी बिजनेस क्यों हो गया है। जो कि ज़मीनें लीज़ पे दे रखी हैं, आपने कहा रेंट भी ले रहे हैं, और ये यकायक छुट्टी वाले दिन इतने एक्टिव हुए हैं और इन्होंने नाजायज़ तरीके से जो दुकानें बंद की हैं। एक तो हम इसको कंडेम करते हैं, किसी महज़ब माशरे में ये काम इस तरह नहीं होता। इश्यूज़ होते हैं तो वो उसके लिए बुलाया जाता है, कोई कमेटी बनाई जाती है, ये मुतलका एसोसिएशन या चैम्बर को इन्वॉल्व करके मामले को रिज़ॉल्व किया जाता है। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि आपके पास स्टेट की ताकत है और आप जो है ना इस तरह अपने ही बिजनेसमैनों पर चढ़ दौड़ेंगे और उनकी दुकानें और उनके कारोबार को सील करेंगे। ये हाईली कंडेमेबल है और ये निज़ाम ना चलेगा ना इंशाल्लाह चलने देंगे। लाहौर चैम्बर आपके साथ है। प्रेसिडेंट साहब ने बड़े खुले लफ्ज़ों में कहा है कि, और देखें इस वक्त 2-3 महकमों ने अखीर की हुई है, जिनमें एक FBR है, एक जो अब ये को 7,000 जो दुकानें गिराने का जो सिलसिला और लाहौर को 1947 के उस वक्त जो लाहौर था उस वक्त की सिचुएशन में उसको रिवर्स करना। उस वक्त तो शायद लाहौर शहर की आबादी 15 लाख भी नहीं होगी, आज 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये पता नहीं इस किस्म के जो हम ख्वाब देखते हैं या इस किस्म के ज़हन बनाते हैं, ये नहीं देखते कि एक हमारे एक एक्शन से कितनी दुनिया जो है वो डिस्टर्ब होती है, कितना रोज़गार डिस्टर्ब होता है। रोज़गार इस वक्त पाकिस्तान में पहले ही नहीं, नया रोज़गार क्रिएट नहीं हो रहा, इंडस्ट्री पहले ही बंद हो रही है और बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हुई है। नहीं लगना तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, सोच से ही बालातर है। लेकिन ये जिस अंदाज से ये ऑपरेशन किया गया है, ये मैं समझता हूँ ये जुल्म है। और अरबाब इख्तियार अगर इसके ऐसे जो नाजायज़ ऑर्डर जो अपना पुटअप करते हैं, उन अफसरान को जब तक लगाम नहीं देंगे ये सिलसिले इस तरह चलते रहेंगे। तो बहरहाल बिजनेस कम्युनिटी के साथ हैं। आज 3-4 बजे जो भी मीटिंग है इंशाल्लाह वहाँ भी जाके मिनिस्टर साहब से ही बात करेंगे कि जनाब आपके महकमे में ये हो रहा है। आपने तो कारोबार बढ़ाने की बात की थी। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट जब आती है तो हम यही एक आम लोगों के जहन में होता है कि जी मुल्क में जो कारोबारी हालात बेहतर होंगे और कारोबार मज़ीद बढ़ेगा, लेकिन बजाय बढ़ने के ये तो इस वक्त जो ख़ास तौर पे जो लाहौर शहर के साथ हो रहा है, ये मैं समझता हूँ कि जुल्म वाली बात है। बाकी सबसे पहले तो हम ये मुतालबा करते हैं कि आपकी दुकानें और गोदाम खोलें और उसके बाद जो भी मामलात हैं मिल बैठ के अपना मौक़िफ़ भी दें, इनका मौक़िफ़ भी सुने और चैम्बर को भी उसमें पार्टी बनाएं, इन्वॉल्व करें। हम भी आपके साथ पार्टी बनेंगे और इंशाल्लाह आपका जो मसला है, जो जेन्युइनली जो तरीक़ेकार है दुनिया में, कोई लीज़ कोई सिर्फ रेलवे डिपार्टमेंट ने तो नहीं दे रखी, पूरा कराची लीज़ पे है, तो क्या पूरे कराची को जाके आप सील कर देंगे? इस तरह तो कहीं नहीं होता। तो जो भी एक महज़ब और बेहतर तरीक़ेकार होगा वो अडॉप्ट करेंगे। बिज़नेस कम्युनिटी के साथ चैम्बर मुकम्मल तौर पे खड़ा है। जहां आपका पसीना बहेगा इंशाल्लाह हम भी आपके साथ होंगे, भले वो सड़क हो, आपके साथ फुल, आपके साथ आपके हर दमे दुखने सुखने आपके साथ खड़े हैं। और उम्मीद करते हैं कि लाहौर चैम्बर से ये जो आवाज़ जा रही है इस पर गवर्नमेंट जो है मुस्बत जो है अपना रवैया इख्तियार करेगी और चलते कारोबार जो है वो इस तरह लोगों के चूल्हे बंद नहीं किए जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट होश के नाखुन ले और किसी तौर पर भी ये काबिल कबूल नहीं है कि आप आएँ और गुंडागर्दी करें। ये भी दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी सिर्फ बंदूक से नहीं होती, कलम से नहीं होती, ये भी अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है कि आप चलते बग़ैर, आप किराए भी ले रहे हैं, आपने ज़मीनें जो लीज़ पर भी दे रखी हैं, फिर अचानक आप कूद पड़ते हैं कि जनाब जब आपने जगह लीज़ पे दे दी फिर वो उस पर जो भी उसने तामीर करना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसने तामीर किया है। लेकिन अगर फिर भी कोई एतराज़ है तो वो बात मिल बैठ के रिजॉल्व की जा सकती है, ना कि सील करके लोगों के कारोबार बंद करके आप जो है ना लोगों को मनवाएं। तो यकीन माने
इंशाल्लाह आज 3 बजे मीटिंग होगी, इंशाल्लाह कोई मुस्बत इसका कोई रास्ता निकलेगा, नहीं तो इंशाल्लाह दमादम मस्कल अंदर भी करेंगे और आपके साथ ही करेंगे। बहुत शुक्रिया। मियाँ अंजुम निसार साहब की बातें आपने सुन ली। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि हज़ारों लोग आपके बाहर खड़े हैं। मैं इसका भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ा पुरअमन मुजाहरा किया है। इसके लिए भी मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने कोई गमला तक नहीं तोड़ा। और आप भी इस वक्त 300-400 लोग मेरे कमरे में मौजूद हैं और जो हज़ारों लोग आपने बाहर खड़े किए हुए हैं, उसके लिए भी आपकी सारी टीम को मुबारकबाद भी देता हूँ कि पूरी यकजहती के साथ आप 2000 के करीब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये 2000 लोगों का मजमा प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर खड़ा है। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा, ये 2 लाख ख़ानदान खड़ा है। आपकी बड़ी मेहरबानी। ये जंग के साए उमड़ला रहे हैं और बेशतर लोग आज वार फंड में पैसे देने आए थे मुझे, और मैं उस फंड को उन्हें कहा अभी ना दें, हम अभी पहले आपका मसला हल करेंगे। और ये वो लोग हैं जो वार फंड में सीना तान के सरहदों पे जाएंगे। तो ये मसला ये नहीं है, इस कौम को यकजहती की ज़रूरत है। खुदा के लिए ऐसे अफसरों को ना लाएं, ऐसे अफसरों को ना तैनात करें जिनको आपने सस्पेंड किया हुआ है फिर बहाल कर दिया है। ये क्या ऐसी खातून साहिबा तशरीफ़ लाई हैं कि आते साथ ही उन्होंने कहा मैं फुल्लन देवी बन जाऊँ। ये फुल्लन देवी को अपने घर पे भिजवाएं, इस तरह के अफसर ना रखें, इसकी इंक्वायरी कराएं। ये करप्ट है और ये करप्शन का एक तरीका इसने ढूंढा है। कौन सा कानून का है जिसके तहत वो इतवार वाले दिन भी, छुट्टी वाले दिन भी एक्सरसाइज पे है। पूरा पाकिस्तान यौम मई मना रहा है और ये कातलाना मई मनाने आई है। इसको होश के नाखुन लेने चाहिए, इसको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले इसको सस्पेंड करके फिर हमारे ताले खोले जाए ताकि पता तो चले कि भी कोई बंदा काम कर रहा है। ये क्या अफसरशाही है कि जो मर्जी आप आए कर लें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे फॉर्मर एडवाइजर टू सीएम रहे हैं और प्रेसिडेंट रहे हैं मियां मोहम्मद अली साहब, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब। आज एक नहायत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। कल से जब से आपका फंक्शन शुरू हुआ और छुट्टी वाले दिन था, हम सब घरों में थे, आप सब घरों में होंगे। सदर साहब भी छुट्टी पे थे, मैं भी और अंजल साहब भी। लेकिन जो आपकी कम्युनिटी थी जिसमें उमर सरफराज है, शेख उस्मान साहब है, बाकी दोस्त हैं, वो रास्ते में थे हमारे, और छुट्टी हमारे ख़त्म हो गई। जब ये इत्तला मिली कि वहाँ पे शब पे खून मारा जा रहा है और गोदाम दुकानें सील की जा रही हैं, तो मेरा ख्याल में 100 फोन आए होंगे मुझे, उमर सरफराज के, शेख उस्मान साहब के, अबूजर शाह साहब के। और लाहौर चैम्बर को ये एजाज़ हासिल है कि जब कोई भी मुश्किल उस्ताद पड़ती है जिस कम्यूनिटी पे, वो छुट्टी नहीं देखता, जुम्मना नहीं देखता। आज इससे कम अरसे में आज मीटिंग तय हुई है। मैं सदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत बड़े मसले में आज जल्दी मीटिंग तय कर ली आपने। असल में बात ये है, और उसी को बात ये है कि ये कारकर्दगी, ये चुस्तियाँ चलाकियाँ, ये तेजियाँ, ये होशियारियाँ, ये सिर्फ हमारे लिए रह गई। बहुत ही सुलझे हुए मंझे हुए सियासतदान है जो नए मिनिस्टर बने हैं, अली अब्बासी साहब, मैं उनका बड़ा बंदा हूँ। मैं ये यकीन रखता हूँ कि ये उनके इल्म में नहीं होगा। मैं यकीन रखता हूँ, कभी हो नहीं सकता कि इस तरह का शब्द खून झूठे हैं, वो निकाल नहीं सकते। तो मैं आज ये लाहौर चैम्बर जो कि आपका इदारा है, ये सिर्फ 8-10 घंटे में ये मीटिंग तय कर लेना, ये इस बात का सबूत है कि अंजुम निसार आपके साथ खड़ा है, जाग रहे हैं। अबूजर शाह करा है, शेख उस्मान करा है, उमर सरफराज करा है, तमाम जो यहाँ के लोग हैं, हम विजिलेंट हैं। अगर ये अब चूँकि 3 बजे मीटिंग है, मैं कहता हूँ कि ज़रा गुडी काम रखें, वरना तो जज्बात काबू में नहीं आना मेरे ना अजहर साहब के। सदर साहब फिर भी कुछ बोल गए, तो बासी साहब आपसे गुजारिश है, इनकी सुने। ये कारोबारी है, ये टैक्स देने वाले हैं, वहाँ पे पुश्तों से बैठे हैं और आपने इल्ज़ाम लगा दिया इनक्रोचमेंट है। आज इनक्रोचमेंट है। मुझे अभी हमारा एक स्टाफ बता रहा था कि उनकी जो ज़मीन है, जो मकान आबादी है, ये बोरवाई चौक पे आबादी, वहाँ पे किसी सन में रेलवे थी, इसको भी बंद कर दिया। तो ये जो आपको अपनी चालाकी दिखा रहा है स्टाफ,
जो आपको निशानियाँ दिखा रहा है, परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ये नेगेटिव जा रही है। बैठें, बातचीत करें और इनसे निपटाएं। किसी भी सूरत में मैं समझता हूँ, किसी भी सूरत में क्या कानूनी खामी को रह भी गई उसको हल करें, कारोबार बंद ना करें, ना करें, ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तारक अब्बासी साहब से गुजारिश करता हूँ, हनीफ बासी साहब से गुजारिश करता हूँ, ये जो नूरी नत आया है तारक लतीफ़ DS, जिसको पंजाब असम्बली ने इसको इंक्वायरी होल्ड की हुई है, ऐसे अफसर का क्या काम है कि इंक्वायरी उसके ऊपर है और उसको निकाला हुआ और उस अफसर से आप अपनी पावर यूज़ कर रहा है, तो इस अफसर के ऊपर भी इंक्वायरी होल्ड होनी चाहिए। अगर ये आपकी हुकूमत का दुश्मन है, आगे ही 1000 अरब का शॉर्टफॉल था, 13 दिन की अपना नाम ट्रैफिक की वजह से, बंद रहने की वजह से आपका 500 अरब का और नुकसान बढ़ गया है। और एक और ख़तरनाक बात बताऊं, ये तारक लतीफ़ साहब के होते हुए 15 करोड़ रेलवे का मुसाफिर था, आज 5 करोड़ रह गया है। 15 करोड़ से 5 करोड़ रेलवे का मुसाफिर सालाना रह गया है। और भाई आपकी 67% एफिशिएंसी कम हुई है। रेलवे आपने तबाह कर दिया, PIE आपने तबाह कर दिया, स्टील मिल आपने तबाह कर दी। सालाना 1000 अरब के करीब हम नुकसान दे रहे हैं। तकरीबन 3 अरब रुपया डेली आप लोगों के टैक्सों का नुकसान की सूरत में जा रहा है। तो भाई आप मीटिंग में आए हुए हैं कि फोन करने आए हैं? मेहरबानी करें या बंद करें। जी ठीक है। तो मेरी एक ही गुजारिश है कि मैं हुकूमत वक्त से ये कहता हूँ कि अगर डिटेलों में जाएंगे तो बहुत चीज़ें बाहर निकल आएंगी। प्लीज़ अपनी लिमिट में रहें और चादर और चादरी का हिफाजत की जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी एसोसिएशन का, जिन्होंने एक गमला तक नहीं तोड़ा और 2-2.5 हज़ार लोग बाहर खड़े हैं सिर्फ इस इंतज़ार में मीटिंग में क्या फ़ैसला होता है। मैं यही अपील करूँगा आपसे कि आप अगेन एंड अगेन इन लोगों को ना आजमाएं। आप हमें एक फ़ोन से हम सिर्फ दूर हैं आपसे। आप बिल्कुल खुदारा ये ना सोचिएगा कि हम आपसे दूर हैं। हम आपकी तकलीफ़ को अपनी ज़ाती तकलीफ़ समझते हैं।